9वां दिन। ये रही 7, 8 और नहले की सीरीज। हाँ, मैं जीत गया। आज हिटलर की बची हुई जिंदगी का 9वां दिन शुरू हो गया। पर बाय गॉड, हिटलर ने क्या बैंड बजाई है पूरे परिवार की। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ गया। क्यों भाई? क्या कहा तूने? अबे वही जो तेरी बहन ने खुलेआम किया। एक एक कर परिवार के पूरे महान लोगों की इज्जत उतारी। तुम सब लोगों की तो शक्लें देखने लायक थी। औकात में रही हो, समझे? हाँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा, धो दूंगा। तेरे बाप को भी शक्ल पहचान में नहीं आएगी तेरी, समझ में नहीं बात? अबे चल जा, ये धमकी किसी और को देना। कल देख ली तेरी औकात। छोटी बहन के सामने भीगी बिल्ली बना रहता है और हमारे सामने आए शेखी बगारने। साला डरपोक। चल निकल यहाँ से। इस बार माफ कर दिया, क्योंकि तेरी लाडली बहन ने ना पूरे परिवार की इज्जत जो उतारी है वो कुछ दिनों के लिए काफी है। समझ में आई? क्यों भाई दोस्तों, बात पट्टे। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे जो भी सब्जी दोगे ना ताजी वाली देना। अरे ओ कुटुम, पूजा हो गई तुम्हारी? हाँ क्यों? कल बेटी की बात सुनी नहीं? पूजा पाठ का तमाशा करती रहती है। चिपकू है, पति लात मारे तब भी चिपकती रहती है। स्वाभिमान तो है नहीं, बोरिंग चिपकू औरत। वैसे इंदिरा सच कह रही थी, चिपकना छोड़ दे वरना इंदर कहीं तीसरी ना ले आए। बताइए श्रीमती जी, कल रात को आपने इतनी शराब क्यों पी थी? आप फालतू में हंगामा मचा रहे हो। जब घर वाले एक के बाद एक गलतियां करते हैं तब तो कोई नहीं पूछता। हर बात पे मुझसे क्यों हमेशा परफेक्ट होने की उम्मीद रखी जाती है? क्योंकि अगर आप कुछ गलत करती है ना श्रीमती जी, तो उसका खामियाजा आप अकेले नहीं भुगतेंगी। हमारा होने वाला बच्चा, मासूम बच्चा जिसने कुछ नहीं किया, वो भी भुगतेगा साथ में। श्रीमती जी, शराब पीना हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इतनी रिस्पॉन्सिबल तो आप पहले कभी नहीं थी और ना ही कभी आप रही हैं। आप अक्सर मुन्ना भाई साहब की क्लास लेती हो ना पीने के चक्कर में। आपसे बात कर रहा हूं, पीने के चक्कर में आपने मेरी क्लास लगाई है 2 बार। खुद आपने क्या किया कल रात को? हाँ, अमृत पिया था। ऐसे बुद्ध बनकर क्यों खड़ी हो, बोलती क्यों नहीं? देखिए श्रीमती जी, मैं आपको आखिरी बार एक बात प्यार से समझा रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। ये हमारा होने वाला जो बच्चा है श्रीमती जी, ये आपकी और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। समझ रही हैं श्रीमती जी? मैं आपको और अपने होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता हूं। जब से मैंने उसके होने की खबर सुनी है श्रीमती जी, मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया, एक नया मतलब मिल गया मुझे। इसलिए अगर आपने दोबारा अपनी और हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना श्रीमती जी, तो ठीक नहीं होगा। आपको इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, समझिए आप। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो, जल्दी से लगा देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना है, भूख नहीं है। हा? मैं जा रहा हूँ। खाने से क्या दुश्मनी है? थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। जो तूने करा है उसके बाद में किसी के गले से भी निवाला नीचे उतर सकता है क्या? हाँ, खाना तो छोड़, जीना मुश्किल हो गया है यहाँ पे। पूरा चांदनी चौक हंस रहा है हम पे। वो गली के कीड़े जुआरी चिढ़ा रहे थे मेरे को, जिनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती था मेरे सामने, ताने दे रहे हैं वो मेरे को आजकल। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि घर में तो बहन के सामने भीगी बिल्ली बना रहता है तू, और बाहर आके हम पे शेखी बगाड़ता है। ऐसा कह रहे हैं मेरे को। सत्यानाश हो इसका। जुबान पे हमेशा अंगारी धरे रहते इसके। कल ऐसी इज्जत उतारी है इसने हमारी कि अब तो रास्ते पे चलना ही मुश्किल हो गया हमारा। मिल गए कलेजे को ठंडक। हाय रब्बा, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं।
अरे यही दिन देखना बाकी था, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था। खुद को महान साबित करने के लिए परिवार को मजाक बना दिया तूने। हमें तो बेइज्जत कर ही दिया, लेकिन तेरा क्या? बता, तेरा क्या हुआ? खुद की इज्जत भी उतारी तूने। अरे जिस हिटलर को लोग गली मोहल्ले वाले सर आंखों पर बिठाते थे ना, आज इसी हिटलर का रूप देखकर सारे दंग रह गए, दंग। इज्जत कमाने में है ना बरसों लग जाते हैं, लेकिन ये तो एक ही पल में इज्जत गवा कर आई है। माँ, जो हो गया सो हो गया ना, बात को यही खत्म करो। और मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया था। और तुम मुझे क्या बोल रही हो? हाँ, जरा एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है इस घर के सारे लोग कभी ना कभी इस परिवार की इज्जत हमेशा दांव पर लगाते आए, चाहे वो तुम्हारा पति हो चाहे तुम्हारा बेटा। तब तुम कहाँ थी, जरा बताना। इंदिरा, क्या कर रही हैं आंटी जी आप? श्रीमती जी मां बनने वाली हैं, थोड़ा तो लिहाज कीजिए। हाँ पता है, तो बता दे अपनी बीवी को कि अपनी जबान पे है ना लगाम लगाए, वरना मेरा हाथ कभी भी उड़ जाएगा। कल जितना सुनना था सुन लिया मैंने, बस अब एक शब्द भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, यही दिन देखना बाकी था, इससे पहले तू मर क्यों नहीं गई? छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन पूरे समाज के सामने ना शर्मिंदगी के मारे सिर नहीं उठा सकते हम लोग। दो रोटी क्या खिला देती है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को हक मिल गया हमारी बेइज्जती करने का। और मेरा बच्चा ईशान, उसके स्कूल तक ये बात पहुंचेगी, सारे बच्चे उसे चिढ़ाएंगे और वो रोएगा, पर तुझे इन सब बातों का ख्याल थोड़े ना है। और क्या, सही बात। जिस इंसान को अपने बच्चे की परवाह नहीं हो, वो हमारा क्या ख्याल रखेगी? वही तो। ऋषि खाना मत मारी गई थी हमारी, जो कान पकड़ के माफी मांग रहे तेरे से गली में। ये सिला दिया हमारी मांगी हुई माफी का, सर पे बैठ के नाचने लग गई। बताओ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो, मैं ऑफिस जाती हूँ। तो जाना, जो ऑफिस। इतने एहसान किए हम पे, एक एहसान और कर दे, वापिस मत आइयो। वो भी कर लेती, लेकिन अफसोस, जब तक आप लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते ना, तो मुझे ना चाहते हुए भी इसी घर में वापस आना पड़ेगा। मुन्ना! अरे मुन्ना, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है ना कि एक जगह से हमें वसूली करना था, साला मान ही नहीं रहा था। थोड़ा रिपेयरिंग की तो तब जाके माना। लेकिन आज तेरे बहन का चौथा है ना? लेकिन यहाँ का माहौल देख के तो ऐसा लगता नहीं कि किसी का चौथा है। लेट तो नहीं हो गए? अरे मुन्ना, अरे आज ही है ना तेरे बहन का चौथा। मम्मी, मिसेस, देख लो यार, कर लो ना इंदिरा का चौथा, वरना मेरी की तैयारी कर लो। प्लीज देखो ना इंदिरा ने क्या किया हमारे साथ, मान जाओ यार। हमें इंदिरा की बहुत याद आएगी। मेरी बहन। हाँ भाई साहब, आज चौथा है, आप मत रोइए, शांत हो जाइए। क्या है, जवान बेटी की मौत से ना इतना सदमा पहुंचा है हमें कि हम तो बिल्कुल ही टूट गए हैं। देखिए, इसलिए सब कितना हंसते व्यस्त है यहाँ पर। आप लोग है ना, बैठिए, बस थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी, है ना? भाई साहब, वो जरा गद्दे गुद्दे लगा लो बाहर, वो कोशिश कर रहे हैं, खाए तो नहीं जा रहा, पर देखो जरा गद्दे गुद्दे लगा लो तब तक। ठीक है मुन्ना, चलो।
अरे दीनो, लिया है क्या म्यूजिक सिस्टम? अच्छा करा, बहुत सूखा सूखा जा रहा था चौथा। भजन कीर्तन होंगे तो इंदिरा की आत्मा को भी शांति मिलेगी ना। टेंशन मत लो मुन्ना भैया, सारी सीडी लाया हूँ। फिट कर दे। सुनो, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इस बेचारे के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अब हम क्या यहाँ सारा दिन मातम मनाएंगे? हमें दूसरी जगह भी जाना है, उसे भी कर। सिर्फ आधी शिफ्ट के लिए आए एक्टर, 4 घंटे से ऊपर हुआ तो एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। चुप बैठ जा आके। अरे ये तो यहाँ पे है और वहां पे। किस बारे में बात कर रहे हैं? दीदी जी आप तो एकदम ठीक ठाक हो, चकाचक। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, कह दे रहा हूँ। क्यों, मुझे क्या होने वाला था? अरे आपको कभी कुछ ना हो, आप तो जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। बताएगा क्या बात है राधे? आप ना अपने घर में जाके देख लो क्या हो रहा है सब लोग के रंग। हाँ, मेरी प्यारी बहन इंदिरा 4 दिन पहले स्वर्गवासी हो गई। मैं स्वर्गवासी हूँ क्या? कब? वैसे तो घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, पर इसने बड़ा बन के मेरे को पाला है। शादी कराई मेरी, बच्चे तो मैंने पैदा करे, पर उनका दूध, उनकी दवा, स्कूल की फीस सब इसने दी। मेरे सारे खर्चे इसने पूरे करे। मुन्ना, बहुत भावुक हो गया मेरा बेटा। जब से इंदिरा भगवान को प्यारी हो गई है ना, इसके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक एक बात सच कह रहा है इंदिरा के बारे में। अरे लाखों में एक थी मेरी बेटी। वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि बेटा थी वो। ये घर वही चलाती थी। घर में अनुशासन रखने के लिए मुखिया को सख्त रहना पड़ता है। ऐसे ही सख्ती वो भी दिखाती थी, लेकिन अंदर से बहुत नरम थी वो। हम सब के लिए सब कुछ करती थी वो। हालांकि मैं तो उसकी माँ थी, लेकिन वो मेरा ख्याल इस तरह से रखती थी जैसे मैं उसकी बच्ची थी। ऐसी औलाद भगवान नसीब वाले को ही देता है। आज तक उसने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। उसके बिना हमारी जिंदगी, उसके बिना हमारा परिवार। मैंने तो इसके बचपन में ही ये घर छोड़ दिया था, दूसरा घर बसाने के लिए। लेकिन इस मासूम बच्ची ने खुद बाप की जगह लेकर इस घर को चलाया। बहुत मुश्किलें आई, लेकिन ये कभी हिम्मत नहीं हारती, और ना ही इसने इस परिवार का साथ छोड़ा। एक बार बीच रास्ते में मुझे हार्ट अटैक आ गया था। इसकी जगह कोई और होता तो मुझे वहीं छोड़कर चला जाता, लेकिन ये नहीं।
मेरी इस बेटी ने मुझे मरने नहीं दिया। पूरी रात एक टांग पे खड़ी रही है मेरी जान बचाने के लिए। बस कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है मेरी ये बबली बेटी। मैं तो दीदी के बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर दीदी नहीं होती तो मैं शायद आज जिंदा ही नहीं होती, और अगर जिंदा होती भी तो शायद किसी मेंटल असाइलम में सड़ रही होती। बचपन में मैंने हजारों गलतियां की, लेकिन दीदी ने हमेशा कभी प्यार से ही तो कभी डांट फटकार के हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की। जब भी दीदी मुझे डांटती थी तो मैं नाराज हो जाती थी, लेकिन आज पता चल रहा है कि उनकी डांट में भी कितना प्यार था। पूरे परिवार में सबसे ज्यादा प्यार दीदी ने ही मुझे किया। जब सारा शहर मुझे धुतकार रहा था तब दीदी के आंचल में मुझे पनाह मिली। ऐसी बहन मिलना तो बहुत मुश्किल। दीदी दीदी हम सबको चलो, ये क्या कर रहा हूं मैं? ये कैसे कर सकता हूं मैं? अरे जिस बहन ने पूरी जिंदगी दे दी परिवार के लिए, उसकी ऐसे इंसल्ट कर रहा हूं मैं। लानत है मेरे पे, उसे मरा हुआ कहूं मैं। मरे उसके दुश्मन, 100 साल जिएगी ये। अरे सच तो ये है रॉकी भाई साहब कि हमारी सब कुछ यही है। अरे जान है हमारी ये, और जिंदा है ये, कुछ नहीं हो उसे। रॉकी भाई साहब, अगर आपको मारना है तो हम सबको मार डालो, लेकिन हम लोग इंदिरा को मरा हुआ नहीं कह सकते, किसी बुरे भयानक सपने में भी नहीं। इंदिरा, हमें माफ कर दे। सिर्फ इन लोगों के डर की वजह से हमने तेरे चौथे का नाटक किया, लेकिन मैं अब ये सब नहीं कर सकती हूँ। सॉरी दीदी, आप तो हम सबकी ताकत हो। आपके बिना तो हम में से कोई अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। दीदी, आप तो मेरे आइडल हो। माफ कर दो दीदी। पापा का हाथ तो जीते रहो कहते हुए थकता नहीं। कैसे माँ बाप है हम, जो तेरे जीते जी तेरे चौथे का ड्रामा कर रहे हैं। माफ कर दे बेटा। बेटा वो हाथ हटा दे। आज के बाद तेरे को कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा मैं। सॉरी। इंदिरा, तू तो हमेशा परिवार की भलाई के बारे में ही सोचती, पर हम ही पागल है, तेरे को समझ नहीं पाए कभी नहीं। दीदी, आपकी डांट में भी हमेशा आपका प्यार छुपा रहता है। तो इस परिवार को हर हालत में एकजुट रखना चाहती है। मैं इस घर का मुखिया हूं ना, तो मुखिया होने के नाते मैं आज एक शपथ लेना चाहता हूं। क्या क्या तुम लोग मेरे साथ दोगे? हाँ डैडी। तो हम सब मिलकर एक आदर्श परिवार बनेंगे। एक ऐसा परिवार जो ये मेरी बच्ची चाहती है।